Hi, good morning, guys. Again, we'll continue to about my experience in Dubai and my journey. So yesterday we talked about I started with 2010 and I explained you and how many years I worked with my first company. Then 2014 I moved in my insurance company. That is a big group, but as you know I can't reveal the name. But okay, we'll continue after this. So as I mentioned, 2014 I moved in insurance company, that is a huge group, and 2014 to 2016 I worked with this insurance company. As you know, I don't have any previous experience with any kind of insurance company, and FMCG also my first job, so I don't have any experience about this all. But anyways, my manager believed on me, and he was telling to me like he's from Kerala and he believed me like you can do it, Sunita. So he believed on me and I finished my 2 years contract with them. That is a good experience. I learned a lot. I make too many contacts on this group, and after this group I add on my CV. It is huge difference makes, because this group is a very popular group in UAE, even the world. So मैंने जब वो ग्रुप 2014 से 2016 तक मैंने उस ग्रुप में काम किया। उसके बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बैंकिंग के साथ जुड़ने की। इंश्योरेंस के बाद मैंने मूव किया ऑन बैंकिंग। सो 2016 में मैंने कुछ ब्रेक लिया, लाइक वन एंड हाफ मंथ का। देन आफ्टर मैं मूव ही बैंकिंग के लिए। सो बैंकिंग ऑफ कोर्स एक नया एक्सपीरियंस था, ज़ीरो एक्सपीरियंस, बट ऑफ कोर्स मुझे सेल्स का एक्सपीरियंस अब हो चुका था। तो ऑफ कोर्स उसी एक्सपीरियंस के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ नई चीज़ों को करने के लिए अगेन मैं मूव होती गई। सो 2016 में मैंने जब बैंकिंग चालू किया, देन मेरा काम था लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, बैंकिंग प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना। वो कम्प्लीटली मेरी आउटडोर जॉब थी, वो मेरी ऑफिस जॉब नहीं थी। ऑफ कोर्स मुझे 2014 से 2016 तक मेरा काम सारा ऑफिस में रहने का था। उसके बाद फाइनली बैंकिंग में आने के बाद मेरा काम सारा आउटडोर हो गया। फिर आउटडोर मैंने काम करने के बाद 2016 में जब मैंने ये चालू किया, कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस था। और जब मैं बाहर जाने लगी, लोगों से मिलने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा नए नए लोगों से मिलना। मेरा ग्रुप बढ़ता गया और लोगों से बात करने लगी, लोग मेरे बारे में जानने लगे। सो एक बैंक से दूसरे बैंक में, लाइक बैंकिंग हम लोग मूव कर सकते हैं क्विकली, लाइक 6 to 8 months या 1 year के बाद अगर हमको लगता है कि हमको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कोई दूसरी बैंक अगर हमको अच्छा पे आउट दे रही है, तो ऑफकोर्स हम लोग मूव कर सकते हैं बैंकिंग के थ्रू। आफ्टर 6 मंथ, यूजुअली 6 मंथ मिनिमम हमको किसी कंपनी में काम करना होता है। तो 6 मंथ्स मैंने एक बैंक के साथ किया टोटल। उसके बाद मैं काम करती रही 6 महीना, उसके बाद कभी 1 साल, कभी 1.5 साल, कभी उसके बाद मैंने 4 या 5 बैंक मैंने चेंज किए। हर अच्छे अच्छे बैंक के साथ मैंने काम किया, काफ़ी कुछ सीखा। फिर जब मुझे लगने लगा कि आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद आउटडोर जॉब, क्योंकि आउटडोर जाती थी तो ऑफकोर्स लाइक कुछ अच्छे लोग भी मिलते थे, तो कुछ लाइक मुझे कंफर्टेबल नहीं होता था। कुछ अच्छे लोग भी थे तो कुछ लाइक अननोई पीपल भी होते हैं, लाइक मुझे अच्छा नहीं लगता था। देन आफ्टर मैंने सोचा कि नहीं, अभी फाइनली मुझे वापस मुझे ऑफिस जॉब देखनी चाहिए, जहाँ लाइक मेरा 9 to 5 या 9 to 6 मेरा जॉब हो, ताकि उसके बाद मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकूँ और मैं अपने लिए भी कुछ कर सकूँ। देन आफ्टर मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया। रियल एस्टेट ज्वाइन करने के बाद, रियल एस्टेट मेरा पहला एक्सपीरियंस था और रियल एस्टेट इसके पहले मैंने कभी किया नहीं था, बट मेरा सेल्स बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे फिर रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटी मिली। 2019 कोरोना का टाइम था, और पिक कोरोना में ऑफकोर्स जॉब्स की बहुत प्रॉब्लम थी ऑल ओवर द वर्ल्ड में। कोरोना 2019 से 2021 तक बहुत कंडीशंस ख़राब थी। काम करने के बाद सैलरी हाफ हो गई। यहाँ पर भी सेम, दुबई में भी सेम कंडीशन, 50% कट ऑफ कर दिया गया। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं तो यू कैन मूव एनी टाइम। सो जिन लोगों की फैमिली थी तो उन लोगों ने अपनी फैमिली मूव ऑन कर दी। अकेले आप सर्वाइव कर सकते हो, बट हाफ सैलरी में रेंटल पे करना, खाना पीना, अगर आपके बच्चे हैं तो फैमिली के साथ रहना डिफ़िकल्ट हो गया। क्योंकि सपोज़ आप मंथली 10,000 कमाते हो तो आप अपनी फैमिली को यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के एक्सपेंसेस काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो फॉर उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तो
जो लोग सर्वाइव कर सकते थे उन्होंने अपनी फैमिली कंटिन्यू की, जिन लोगों ने नहीं किया, कोरोना में ऑल ओवर द वर्ल्ड में मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। बट आफ्टर कोरोना मुझे वापस से रियल इस्टेट में काम करने का मौका मिला और रियल इस्टेट अच्छा बूम कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया एज अ बैक ऑफिस। लाइक मेरा काम कस्टमर से बात करना, उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल लेना, उनको लिस्टिंग करना और उनको प्राइजेस देना, उनकी प्रॉपर्टी रेंटल करवाना, सेल करवाना, प्रॉपर्टी की डिटेल्स लेना। पर मुझे ये अच्छा लगने लगा। फिर मैंने सोचा अगर मैं ऑफिस में रह के भी सेलिंग में काम कर सकती हूँ, अपने सेलिंग के एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकती हूँ, तो वाई नॉट। फिर धीरे धीरे करके मैं इंडोर ही सेल करती गई, क्योंकि मुझे अभी आउटडोर जॉब नहीं करना था। आउटडोर जॉब मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आउटडोर जॉब को क्विट करके मैंने इंडोर ही सेल करना चालू किया। मेरे मैनेजर का मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला एंड शी इज़ ऑलवेज हेल्पिंग मी टू डू सेल्स। इफ़ यू हैव अ कैपेबल एनफ सो श्योर यू कैन डू इट। देन फिर मैंने प्रॉपर्टीज़ लेना चालू की, उनको लिस्टिंग लेना चालू की और मैंने अपने क्लाइंट्स ढूंढे जो प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो उनको जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए थी, उनके जो बजट्स थे उनको समझा, उनकी लोकेशन प्रायोरिटी को समझा, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या वो लाइक खुद के लिए परचेज़ करना चाहते हैं। तो वो सब समझने के बाद तो रियल इस्टेट में बहुत अच्छा काम होता है। लाइक अगर आप मेहनत करते हैं, आप डेडिकेटेड हैं, पेशेंस जॉब है। ऑफ कोर्स आपको पेशेंस रखना होता है। अगर आप पेशेंस रखते हैं, क्योंकि रियल इस्टेट का ऐसा है कि अगर हो रही है तो हर महीने आपको सेल आप कर सकते हैं। अगर नहीं सेल हो रही है तो आपको 6 महीना 8 महीना आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा कंफर्टेबल होकर अगर आप काम कर सकते हैं। बट अगर आप रियली पैशनेट हैं और आपको लगता है कि यू आर कैपेबल इनफ, तो रिज़ल्ट विल बी कम। देन फिर मैंने धीरे धीरे के सेलिंग में एक्सपीरियंस चालू किया। देन अब मैं बायर और सेलर दोनों के लिए काम करती हूँ। अगर कोई सेल करना चाहता है तो उनकी प्रॉपर्टी सेल कर दीजिए, उनके लिए अच्छा बायर ढूंढ दीजिए, तो उसमें आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर कोई बायर बाय करना चाहता है तो मैं दोनों के लिए काम करती हूँ। अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है या बाहर से कोई आपके लाइक मुझे रहना नहीं है, मुझे रेंटल पे करना है और मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पास ये अमाउंट है, मुझे कुछ पता नहीं है दुबई के बारे में, मैं अपना पैसा यहाँ सेव करना चाहता हूँ, तो ऑफकोर्स हम वो भी करते हैं। हम लोगों के लिए वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट ये जॉब मैं एटलीस्ट मैं इंजॉय कर रही हूँ। और सेकेंड चीज़ ये है कि ये मनी वर्थिंग जॉब है। अगर आप अच्छा काम करते हैं, आप डेडिकेटेड हैं और लाइक आप पेशनेट हैं और आप कॉन्स्टेंटली फोकस्ड हैं, तो आपको रिज़ल्ट देर से ही सही पर ज़रूर मिलेंगे। और अब 2023 चल रहा है। ऑफकोर्स अब नए साल में कदम रखने जा रहे हैं हम लोग। सो 24 में ऑफकोर्स मुझे 14 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे दुबई के अंदर। सो ये मेरी 14 ईयर्स की जर्नी थी। मैंने काफ़ी कुछ चेंज किया, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं जब से लेके यहाँ पर आई सब न्यू इंडस्ट्री थी। बट धीरे धीरे करके मेरी फैमिली से मुझे सपोर्ट मिलता गया। मेरे को कलीग्स, मेरे मैनेजर, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया दुबई की लाइफस्टाइल समझने में, अपने आप को डेवलप करने में। बट एनी हाउ आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है। चाहे आप इंडिया में हो या इंडिया के लाइक आप किसी सिटी में काम करने जाते हैं या इंडिया के बाहर काम करने जाते हैं, तो आप अपना हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखिए ताकि आपको लोग रिकग्नाइज कर सकें और आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा सकें। क्योंकि आपका फर्स्ट आप पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप एम्प्लॉई हो, अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगा। तो लाइक आप दुबई में हैं, अमेरिका में हैं, यूएसए हैं, कनाडा है, इंडिया है, कहीं पे भी हैं, तो आपको अपने ऊपर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। जो काम आप कर रहे हैं उसे दिल से कीजिए और आप पैशनेट है तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। सो गाइस, ये मेरी जर्नी थी। लाइक 14 ईयर्स की मेरी जर्नी थी। मैंने किन किन जगहों काम किया और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। और प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू मुझे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। श्योर मैं आपको हमेशा आंसर करती रहती हूँ। ऐसा आप देख रहे हैं, मैं दुबई में कुछ ऑफकोर्स क्लाइमेट चेंज हुआ तो वायरल हो जाने की वजह से मेरा गला थोड़ा ख़राब है। सॉरी उस चीज़ के लिए, वीडियो में डिस्टर्बेंस होने के लिए। बट एनीवेज मैं ऑर्गेनिक में ही विश्वास रखती हूँ, तो मैं कुछ फ़िल्टर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। जो ऑर्गेनिक चीज़ें मैं आपसे बात करती हूँ डायरेक्ट। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगी। सो थैंक यू सो मच और स्टे ट्यून और थैंक यू, बाय बाय।